सर्दी आ जाए ना तो सभी हलवे की तैयारी में लग जाते हैं, यानी कि जिससे पूछो कौन क्या हलवा खाना चाहता है, सभी अपनी अपनी पसंद के बताएंगे। तो ये सर्दियों में स्पेशल ऐसा होता है कि जिसमें इसमें बेसन का हलवा हो जाए या फिर सूजी का हलवा हो जाए, कोई भी हो ना, तो सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पसंद भी आता है, क्योंकि सर्दी का मौसम ठंडा और हलवा गरम, ये तो कॉम्बिनेशन ही कमाल का होता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगा और इसमें को बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, आबाद रहें और अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैंने जो मेन काम है वो हम कर लेंगे। सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 3 कप पानी लिया है, एक पैन में डाला है और इसमें डाल देंगे 1.5 कप चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद कम से कम इसको 5 से 7 बॉयल आ जाएंगे ना, तो ये हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। यानी कि इसको एक तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए होगी। चाशनी को जो बनाने का टाइम है ना, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको 10 मिनट का टाइम दे लेंगे ना, तो आपका हलवा बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 3 अदद इलायची, जिनके मुंह खोल के मैंने डाल दिया है। इनका फ्लेवर इसमें अच्छे से रच बस जाएगा, यानी कि इसका फ्लेवर बहुत कमाल का होगा जाएगा। जब हम हलवे में डालने लगेंगे ना चाशनी को, तब हम इसकी ये निकाल लेंगे, यानी कि इसका फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाएगा। तो चाशनी हमारी पकनी शुरू हो गई है, यानी कि यहाँ पे हमारा तकरीबन 7 से 8 मिनट का टाइम गुजर चुका है। अभी 2 मिनट और इसको मज़ीद पकाएंगे ना, तो चाशनी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम आ जाते हैं हलवे की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने पहले से छान के रख लिया था। आप बेसन को छान लें, क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं। अगर छानेंगे नहीं ना, तो इसमें गुठलियाँ पड़ी रह जाएंगी। तो सबसे पहले हम घी डाले बगैर इसमें बेसन को अच्छे से भून लेंगे ना, इसकी भुनी भुनी सी खुशबू आने लग जाए, तो फिर हम इसमें डाल देंगे घी और सूजी को डालेंगे इसमें हाफ कप। यानी कि सूजी आपकी दानेदार होनी चाहिए, बारीक वाली सूजी नहीं होनी चाहिए। दानेदार सूजी होगी ना, उससे दानेदार हलवा बनेगा और बहुत ही अच्छा कमाल इसका फ्लेवर बड़ा आएगा और दानेदार बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें अब बुनी बुनी सी हल्की सी खुशबू इसमें आने लगी है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे घी मैंने ले लिया है इसमें 1.5 कप। 1 कप हम इसमें घी पहले से ऐड करेंगे और आधा कप जो है वो हम घी बाद में ऐड करेंगे। यानी कि जब हमें लगेगा इसमें घी कम है, तो फिर हम इसमें घी और डाल देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसमें 1 कप घी डाला है, 1 कप बेसन, आधा कप सूजी और ये सारी चीज़ों को डाल के। तो यहाँ पे हमारा जो सूजी और बेसन है अच्छे से भुन चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे जो हमारी चाशनी तैयार की हुई। चाशनी को आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है और आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे ना, तो एकदम गुठलियाँ पड़ जाएंगी और हलवा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा तैयार नहीं होगा। जब चाशनी ऐड कर देना, तो फ्लेम इसकी मीडियम टू हाई कर दे, ताकि इसमें इस टाइम पे इसकी भुनाई जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इसकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे ना, तो देखिए आपका हलवा बड़ा ही कमाल का और अच्छा बन जाएगा। तो हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम, पिस्ते और इसमें किशमिश डालेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे से मज़ीद अगर आप 5 मिनट और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ना, क्योंकि ये बिल्कुल पतीले को खुद ब खुद छोड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए चम्मच से अलग होना शुरू हो चुका है, इसका मतलब हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो मुझे यकीन है जिसको नहीं भी बनाना आता ना, वो भी बड़ा ही अच्छा और कमाल का हलवा बना के तैयार कर लेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता हलवा बनाना, पहली बार भी कोई बनाएगा ना तो बड़े आराम से हो जाएगा। और तो 20 मिनट लगे और 20 मिनट में बेसन का हलवा हमारा दानेदार और कमाल का हलवा बन के तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको करते हैं डिश आउट। देखें कितना लाजवाब और टेस्टी सा लग रहा है। वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आएगा तो अपना एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो 20 मिनट का टाइम लगा और बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सा बेसन और सूजी का हलवा बन के तैयार हो चुका है। एकदम देखिए दानेदार, कितना यमी और टेस्टी लग रहा है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिए और फीडबैक देना
मत भूलिएगा। तो फिर आपके लिए कुछ नया और टेस्टी सा मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।